हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। चूँकि जिम्नोस्पर्म्स का मैंने रूट्स जनरल फीचर बता दिया था, रूट्स बता दिया था, स्टेम्स बता दिया था, लिप्स बता दिया था। इसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो थाइलोफाइटा या ये कह लो ना क्रिप्टोगेमस से बहुत एडवांस होता है, फॉर एडवांस होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें दो तरह का होगा, या तो वेजिटेटिव होगा या तो सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल तक रिप्रोडक्शन थाइलोब्रायोटेरिडो तक ही मिलता है, आगे से फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब मिलेगा, या तो वेजिटेटिव मिलेगा या तो सेक्सुअल मिलेगा। लेकिन चूँकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों ही यूनिपेरेंटल होते हैं, दोनों में आइडेंटिकल या ये कह लो कि एक तरह से क्लोनल प्लांट बनते हैं, इसलिए कई जगह वेजिटेटिव को भी एसेक्सुअल में इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स दोज प्लांट्स और दोज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट रिप्रोड्यूसेज बाय रूट्स, स्टेम्स और लिप्स, और प्लांट प्रोपेगेट और प्लांट प्रोड्यूसेज न्यू प्लांट और न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर रूट्स, स्टेम्स एंड लिप्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव मिलेगा। अब इसमें भी क्लोनिंग बनता है, एसेक्सुअल में भी आइडेंटिकल प्लांट बनते हैं, वो भी क्लोनिंग होता है। तो इस तरह से वेजिटेटिव एसेक्सुअल दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों यूनिपेरेंटल होते हैं, क्योंकि उसमें भी था जूएस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, इसमें भी होता है रूट, स्टेम, लीव्स से। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वो दो तरीके का होता है। एक होता है वेजिटेटिव में हाँ इसके रूट, स्टेम, लीव्स से तो नहीं होता, लेकिन साइकस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बल्बिल। एक्चुअल में ये बड लाइक होता है। जो साइकस का स्टेम होता है, अगर ये साइकस का स्टेम है तो इसके स्टेम पे यहाँ पे एक छोटा सा बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये अगर इसको हम अलग करके देखें तो बड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, दैट इज कॉल्ड बल्बिल। बड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। बाद में ये जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर के इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना देता है। ये बाद में धीरे धीरे इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। ये अंडरग्राउंड हो जाता है, सॉइल के रूट्स इसके ज़मीन पे गिरने के बाद इसमें रूट्स बन जाएंगे, और यहीं बल्बिल से धीरे धीरे यही एक रीजन ग्रो होकर के लीफ बन जाएगा। ये पूरा का पूरा लीफ बन जाएगा, फॉलिएज लीव्स जिसको कहते हैं, और यही फॉलिएज बाद में यही बल्बिल प्लांट में चेंज हो जाएगा, या ये कह लो न्यू प्लांट बना लेगा। ये धीरे धीरे फिर ये फॉलिएज लीव्स एक यहाँ से बन जाएगा, फॉलिएज लीव्स, फिर एक यहाँ से ये फॉलिएज लीव्स बन जाएगा, और यही बल्बिल जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेता है। तो याद रखिएगा साइकस में ये बनता है। साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड बल्बिल। इट इज बड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन मेन स्टेम या ये कह लो ना कि मतलब मेन स्टेम के नीचे लेटरल साइड में डेवलप होता है। ये इट डेवलप ऑन लेटरल साइड ऑफ मेन स्टेम। आफ्टर सम टाइम इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। एक्चुअल में जो इसमें डोमिनेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें सेक्सुअल होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो, मेन जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका वो सेक्सुअल होता है। अब देखो होता क्या है सेक्सुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो ध्यान रखना 3 प्रोसेस में होता है। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कह लो। खैर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब आगे होगा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो। अब देखो गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन या रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट अंडरगोज वेरियस माइटोटिक डिवीजन और repeated mitotic division. Initially it form embryo, that embryo further change into a seed. ये सीड में चेंज हो जाएगा। सीड में 2 जनरेशन होता है, एक प्रीवियस जनरेशन करंट और एक नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो होता क्या है, साइकस का जो प्लांट होता है वो डायोसियस होता है। जो गैमेटोजेनेसिस होता है साइकस में वो अलग अलग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे किसकी, साइकस की, तो जो साइकस होता है वो होता है डायोसियस। डायोसियस मीन्स
मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे बनते हैं। ये क्या होता है? डायोसियस, डायोइसियस लिखते हैं, डायोसियस। दैट इज मेल एंड फीमेल प्लांट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डेवलप ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। मेल प्लांट अलग होगा इसका, मेल प्लांट पे बनेगा मेल कोन, फीमेल प्लांट पे बनेगी फीमेल कोन। ठीक है, तो जो मेल प्लांट पे, ये मेल प्लांट पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे हम मेल कोन, और फीमेल प्लांट पे क्या बनेगी? फीमेल कोन। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। ये अलग अलग दोनों बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डायोसियस बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे पाइनस की, तो पाइनस जो होता है वो मोनोसियस होता है। पाइनस क्या होता है? मोनोसियस। मोनोसियस में क्या होगा कि एक ब्रांच पे मेल कोन रहेगा और एक ब्रांच पे फीमेल कोन बनेगी। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलेंगे? मोनोसियस बोलेंगे। प्लांट एक रहेगा, यह पाइनस का एक प्लांट है, लेकिन एक ब्रांचेज पे मेल बनेगा और एक ब्रांचेज पे फीमेल बनेगी। एक सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी यूनिसेक्सुअल है, इसमें भी यूनिसेक्सुअलिटी है। यूनिसेक्सुअलिटी इन द सेंस दैट एक अगर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है या कोन लाइक स्ट्रक्चर है तो सिर्फ मेल पे मेल ही बन रहा है, फीमेल पे फीमेल ही बन रही है। तो इसको भी, ये भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। अंतर यही है कि इसमें दो प्लांट अलग अलग है, इसलिए ये डायोसियस है। इसमें प्लांट एक है, इसलिए ये प्लांट क्या है? मोनोसियस है। अब साइकस की देखते हैं, मेल कोन या माइक्रोस्पोरोफिल होता कैसे है। मेन क्वेश्चन यहीं से राइज होते हैं आपके एग्जाम्स में। जो मेल कोन होता है साइकस का, अगर उसको देखा जाए, जिस मेल प्लांट पे होता है या जिस प्लांट पे होता है उसको मेल कोन कहते हैं हम। अब होता क्या है इसमें देख लो, मेल कोन में मेल कोन जो डेवलप होता है प्लांट के ऊपर डेवलप होगा इस तरह से। अगर प्लांट का टिप है तो ब्रांचेज इस तरह से निकली रहेगी, लीव्स, और इसी लीव्स में यहाँ पे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को हम बोलते हैं मेल कोन। ये ब्रांचेज की लीव्स निकली रहेगी इस तरह से, ये निकली रहती है, ऊपर आगे गई रहती है। यहाँ भी यही कंडीशन रहेगा। यहाँ भी यही कंडीशन रहेगा। ये इसके लीव्स है, ये आगे ऊपर तक गई रहती है, यहीं पे ये मेल कोन बनता है ये। अब इसको अगर हम अलग करके देखें तो कैसा दिखाई देगा, ये देखो, ये मेल कोन है। अब ये मेल प्लांट हो गया मेन। अब इस कोन को अलग अलग करें तो देखो ये कैसा दिखाई देगा कोन। ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। अब इस एक को निकाल के अगर देखा जाए तो देखो ये कैसा दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा मेल कोन होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है पूरा का पूरा। अब इसमें से एक को निकाल के देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है वो। इस तरह से होता है ये। इसी के ऊपर कई सारे छोटे छोटे हेयर लाइक इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखेंगे तो इस तरह से होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, इस तरह से होता है इसका माइक्रोस्पोरेंजियम। ये इसमें सेंट्रल एक्सिस है जहाँ से ये रप्चर होता है। इस तरह से होता है, इसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं।
ये है माइक्रो एस्पोरेंजियम, यही हवा में उड़ेगा। हवा में उड़ेगा, इसमें से पोलन ग्रेन गिरते हैं ये। अब वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल ओव्यूल तक या फीमेल प्लांट तक ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अंदर ईयर हो गया है, सेंट्रल फीसर हो गया, इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक जो पोलन ग्रेन होता है वो इस तरह से होता है, एक सिंगल पोलन ग्रेन होता है। ये हो गया पूरा का पूरा मेल प्लांट। मेल प्लांट का ये मेल कोन हो गया, ये मेल कोन है। मेल कोन के बाद इसमें से एक अगर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया एक सिंगल, ये माइक्रोस्पोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से अगर देखा जाए तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं ये देख लो। एक्चुअल में जो साइकस का पोलन ग्रेन होता है वो डिवीज़न करता है, डिवाइड होकर के, या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता कैसे है, पोलन ग्रेन के अंदर किस तरह के डिवीज़न होते हैं वो देखते हैं। होता क्या है देख लो कि एक पोलन ग्रेन अगर साइकस का है तो इसके दो लेयर होते हैं। एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं एक्साइन, ये थोड़ा सा हार्ड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, चारों तरफ से हीट, कोल्ड या पीएच से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक्साइन बोलते हैं इसको। अंदर एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं इंटाइन, अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसी के अंदर माइक्रो एस्पोरेंजियम के अंदर ही डिवाइड होगा। और जब डिवाइड करेगा ये तो डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है। एक बनाता है स्मॉलर सेल जिसको बोलते हैं प्रोथैलियल सेल, प्रोथैलियल सेल्स, और एक लार्जर बनाता है, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल। अब होता क्या है कि ये एंथ्रीडियल सेल फिर डिवाइड होता है, एंथ्रीडियल सेल फिर डिवाइड करेगा और डिवाइड होकर के दो सेल बनाएगा। प्रोथैलियल सेल तो एज इट इज़ रह जाता है, एक बनाएगा स्मॉलर ट्यूब सेल और एक लार्जर बनाएगा जेनरेटिव सेल। एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाएगा, एक बनाएगा कौन तो ट्यूब सेल और दूसरा बनाएगा जेनरेटिव सेल, और नीचे ये बचा रहेगा क्या, प्रोथैलियल सेल। तो इसी को बोलते हैं थ्री सेल्ड पोलन। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी जिम्नोस्पर्म में या साइकस में पॉलिनेशन होगा, थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होगा। अब वो थ्री सेल्ड स्टेज में होगा क्या कि जो ट्यूब सेल है वो बनाएगा पोलन ट्यूब, और उसी पोलन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जेनरेटिव सेल, ठीक। प्रोथैलियल सेल जेनरेटिव सेल, ट्यूब सेल क्या बना देगा, पोलन ट्यूब, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसमें कौन, जेनरेटिव सेल। प्रोथैलियल सेल धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा, ये जेनरेटिव सेल आकर के फिर डिवाइड होगा, ये जेनरेटिव सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के बनाता है एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल। इसी के अंदर बनाएगा क्या, तो एक बनाएगा ये स्टॉक बॉडी सेल और दूसरा बनाएगा ये स्टॉक सेल, स्टॉक सेल, और एक बनाएगा बॉडी सेल। ये बॉडी सेल फिर डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के बनाता है इसी में दो मेल गेमिट। इसी के अंदर बनाएगा पहले दो मेल गेमिट। ये शुरू में इस तरह से जुड़े रहते हैं, बाद में ये दोनों के दोनों मेल गेमिट अलग हो जाते हैं। एक्चुअल में मेल गेमिट देखा जाए इसका तो इस तरह से होते हैं, एक मेल गेमिट, ये दूसरे मेल गेमिट, ये दो मेल गेमिट हो गए। ये दोनों मेल गेमिट जाके ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया से फ्यूज होते हैं, ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया होती है। तो फिर से सुन लो, जो जिम्नोस्पर्म में साइकस का पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन
इसके दो वाल होते हैं, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, बहुत हार्ड रेजिस्टेंट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंटाइन जो होता है पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर के दो सेल बनाएगा, एक लार्जर एंथ्रीडियल सेल, स्मॉलर प्रोथैलियल सेल। ठीक है, अब एंथ्रीडियल सेल अगेन डिवाइड होकर के दो सेल बनाएगा, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल डिवाइड नहीं होगा, वो बना देगा पोलन ट्यूब। एक चीज़ ध्यान रहे, जब ये 3 सेल बन जाएंगे तो इसको 3 सेल्ड पोलन कहते हैं। इसी 3 सेल्ड में पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा कि ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बना लेगा। ये पोलन ट्यूब अंदर चला जाएगा, किस में? ओव्यूल के अंदर। ये है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगा और जा कर के ड्रॉप के रूप में, उसको पोलन ड्रॉप कहते हैं, वो चला जाता है किस में? आर्चिगोनियल चैम्बर में। वो पोलन ड्रॉप के रूप में आर्चिगोनियल चैम्बर में चला जाएगा, वहाँ पोलन ट्यूब बनेगा। अब ये पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब पोलन ट्यूब बनेगा तो ये यहाँ आ जाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब चलाएगा। जनरेटिव सेल अब डिवाइड होकर के क्या करेगा? तो 2 सेल बनाएगा, एक बनाएगा बॉडी सेल और एक बनाएगा स्टॉक सेल। ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो गया 2 सेल में, एक बॉडी सेल में और स्टॉक सेल में। स्टॉक सेल धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, बॉडी सेल फिर डिवाइड होकर के बनाता क्या है? 2 मेल गैमेट। ये दोनों मेल गैमेट जाके फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस के अंदर 2-3 डिवीज़न हुए। एक डिवीज़न में एंथ्रीडियल और क्या कहते हैं? प्रोथैलियल। दूसरा डिवीज़न में ट्यूब और जनरेटिव, और तीसरा डिवीज़न में बॉडी सेल स्टॉक सेल। चौथे डिवीज़न में बॉडी सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बने। 4 डिवीज़न हुए इसमें। तो ये पूरा का पूरा साइकस का पोलन ग्रेन होता है। एक बार ये पोलन आर्चिगोनियल चैम्बर में चला गया ओव्यूल के, तो वहाँ पे 4 से 6 महीने तक स्टोर्ड रहता है। सबसे लंबा पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का गैप जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में इतना गैप होने के कारण जो ओव्यूल होता है, उसके अंदर ओव्यूल होती है, उसके अंदर एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है। सही मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो इसीलिए इसका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है। अब देखो होता क्या है, मैंने अभी बताया था पोलन ग्रेन, पोलन न्यूक्लियस। पोलन न्यूक्लियस डिवाइड क्या हुआ? 2 सेल में। एक बनाया था प्रोथैलियल सेल और दूसरा बनाया था एंथ्रीडियल सेल। प्रोथैलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल। अब देखो एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाया, एक बनाया ट्यूब सेल और दूसरा बनाया क्या? जनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं हुआ, जनरेटिव सेल फिर डिवाइड हो गया, किस में? 2 सेल में। एक हुआ स्टॉक सेल और दूसरा डिवाइड होकर बनाया क्या? बॉडी सेल। अब बॉडी सेल डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर के क्या बनाया? 2 मेल गैमेट। मेल गैमेट या एंथीरोजॉइड। एंथीरोजॉइड या इसी को हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। यहाँ भी एंथीरोजॉइड बन गया, एंथीरोजॉइड या मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट। तो ये पूरा ओवरऑल डिवीजन होता है किसका? पोलन ग्रेन का। तो कितना डिवीजन हो गया? 4 डिवीजन हुआ। एक फर्स्ट डिवीजन यहाँ हो गया, ये सेकंड डिवीजन हो गया, ये थर्ड डिवीजन हो गया और ये 4th डिवीजन हो गया। 4 डिवीजन होता है पोलन ग्रेन में। ध्यान रहे ये चारों डिवीजन माइटोसिस होता है, मियोसिस पहले हो चुका होता है। किस में? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 पोलन ग्रेन बनाती है। एमएमसी होती है इसमें। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के पोलन ग्रेन्स बनाती है। ये था इसका पोलन ग्रेन या एंथ्रीडिया। यहाँ पे क्या होती है? तो एमएमसी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिवाइड होकर बनाती है क्या? तो 4 पोलन ग्रेन।
इसमें मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो 4 पोलन ग्रेन्स बनाएगी, और यही पोलन ग्रेन्स, एक पोलन ग्रेन में ये डिवीज़न होगा। ऐसे चारों में 4 होगा। कभी भी पोलन ग्रेन इसलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इनमें पॉलिनेशन, मैंने बताया था कि इसमें मीडियम नहीं चाहिए, इसमें क्या चाहिए, एजेंट चाहिए जो पोलन ग्रेन को क्या कर सके, ओव्यूल तक पहुंचा सके। तो उसके लिए इसमें पॉलिनेशन याद रखिएगा 3 सेल्ड पोलन होता है। इसमें 3 सेल्ड में कौन कौन होता है, तो एक ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल और एक प्रोथेलियल सेल, उसी में पॉलिनेशन होगा। अब इस पोलन ग्रेन जब एक बार कहाँ पहुँच जाएगा, ओव्यूल पे। जब ओव्यूल पे पहुँच जाएगा तो ओव्यूल के अंदर का ये डिवीज़न हो जाएगा उसका। उसके पहले का जो डिवीज़न होगा वो कहाँ होगा, माइक्रोस्पोर मदर, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, या क्या कहते हैं, मेल कोन के अंदर होता है। उसके अंदर होती है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2n होती है। इनकी प्लोइडी डिप्लोइड होता है, पोलन ग्रेन की प्लोइडी हैप्लोइड होगा। ये सारे के सारे अब हैप्लोइड बनेंगे आगे, क्योंकि सब मियोसिस के बाद माइटोसिस हो रहा है। तो इसमें जितने आगे के सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लोइड्स होंगे। तो ये था इसका पोलन ग्रेन। ओव्यूल का देखते हैं इसका स्टडी कि ओव्यूल कैसी होती है इसकी। जिस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनता है, उसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल से ओव्यूल बनता है। और जो ओव्यूल बनती है इसमें, वो बताया था मैंने, मेगास्पोरोफिल के ऊपर बनती है। इसकी मेगास्पोरोफिल कैसी होती है, बताया था मैंने कि इस तरह से होती है। ये मेगास्पोरोफिल देखने में लीफ लाइक लगती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, इसी के ऊपर होता है। सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है वो साइकस रिवोल्यूटा का होता है, याद रखिएगा। ये है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, और ये जो है वो क्या है, ओव्यूल है, लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस रिवोल्यूटा। ये स्पीसीज है, ये जेनेरिक नेम है। लार्जेस्ट ओव्यूल इसकी होती है पूरी प्लांट किंगडम में। सबसे बड़ा ओव्यूल जो होता है वो साइकस रिवोल्यूटा का होता है। अब इस ओव्यूल को अगर कट करके देखा जाए तो देखो कैसा दिखता है ये। इसमें क्या होता है कि सबसे सेंटर में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म सेल। इसी एंडोस्पर्म सेल में 2 आर्चिगोनिया होती है, इस तरह से इसमें 2 आर्चिगोनिया होती है जो मेल गैमेट आकर के यहीं पे डिवाइड हो जाते हैं। इससे यहीं पे आर्चिगोनियल चैम्बर होता है। ये इसको न्यूसिलस कहते हैं, ये रेड वाले को न्यूसिलस कहते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ फिर कवरिंग होती है ये, और यही न्यूसिलस पे यहाँ पे न्यूसिलर बी किया हो जाएगा। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है। ये पूरा का पूरा यहाँ से आता है, ये वेस्कुलर सप्लाई जाता है इसमें चारों तरफ, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, वेस्कुलर सप्लाई। इसको पोलन चैम्बर कहते हैं। यहीं पे पोलन ग्रेन जब फॉल करेगा तो ड्रॉप के रूप में आकर के पोलन ग्रेन यहाँ जमा होते हैं। 4 से 6 महीना तक पोलन चैम्बर में जमा रहते हैं। ये पोलन चैम्बर है, ठीक है। ये सेंट्रल रीजन जो होगा ये इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये अंदर वाला न्यूसिलस है, ये पूरा का पूरा न्यूसिलस के अंदर एंडोस्पर्म होते हैं। ये आर्चिगोनिया है, यही आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होती है और फर्टिलाइज होकर के ये बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इंटीगुमेंट हो जाएंगे, इसके कवरिंग हो जाते हैं इसके, और ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है। ये नीचे वाले जो है वो वेस्कुलर स्ट्रैंड है, वेस्कुलर स्ट्रैंड है। ये इसके इंटीगुमेंट्स हो जाते हैं। अब पोलन ग्रेन जब आगे गिरेगा वो आकर के यहाँ पे जमा रहता है 6 महीने तक,
4 से 6 महीने, उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन। ये स्ट्रेट ओव्यूल होता है, इसलिए इसको ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल कहते हैं। +2 में जब, या इसी में मॉर्फोलॉजी में जब ओव्यूल पढ़ाएंगे, मॉर्फोलॉजी में वहाँ पढ़ा देंगे, ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल कहते हैं। ये स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म की ओव्यूल है ये, या साइकस की ओव्यूल है, लार्जेस्ट होती है पूरी प्लांट किंगडम में। अब एक बार पॉलिनेशन जब हो गया, इसके बाद 6 महीने बाद ये आकर के यहाँ फर्टिलाइज होगा, बाद में यही सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सीड जब ज़मीन पर गिरेंगे, जर्मिनेट होकर के फिर से नया प्लांट बना लेंगे। तो ये था साइकस का रिप्रोडक्शन, या साइकस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पाइनस का थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान रखें पाइनस में क्या होता है, या देखते हैं पाइनस में क्या होता है। पाइनस जो होता है वो बताया था मैंने, मोनोसियस होते हैं, मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पे डेवलप होते हैं। मतलब प्लांट जो होता है वो मोनोसियस होता है, एक ही प्लांट के एक ब्रांच पे मेल कोन होता है, दूसरी ब्रांच पे फीमेल कोन होती है। तो उसमें देखो क्या होता है पाइनस में। पाइनस का जो प्लांट होता है वो मोनोसियस होगा, मोनोसियस होने के नाते एक ब्रांच पे मेल कोन और एक ब्रांच पे फीमेल कोन रहेगी उसमें, इस तरह से होगा। अब एक ब्रांच पे यहाँ पे लगा रहेगा मेल कोन और एक ब्रांच पे लगी रहेगी फीमेल कोन। ऊपर बना देते हैं हम, मोनोसियस बोलते हैं इसको। ये इस तरह से रहती है इसकी फीमेल कोन, फूल की तरह दिखता है ये यहाँ पे मेल कोन होता है, यहाँ पे ये साइकस से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसका भी मेल कोन होता है, लेकिन हल्का सा डिस्टिंग्विश भी होता है ये मेल कोन है, और ये जो होती है वो फीमेल कोन है। ठीक है, इसीलिए इस प्लांट को मोनोसियस बोलते हैं। ठीक, अब मेल कोन के अंदर जिस तरह से उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसमें भी माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इसके पोलन ग्रेन बनते हैं। नीट का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो साइकस का पोलन ग्रेन होता है वो देखो कैसा होता है। साइकस का पोलन ग्रेन विंग्ड होता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ये इस तरह से ये साइकस का पोलन ग्रेन है। हाँ, ध्यान रहे इसमें भी एक्साइन इंटाइन रहेगा, ये एक्साइन इंटाइन इसमें भी रहेगा। क्लियर, इसमें भी शुरू में एक न्यूक्लियस होगा, बाद में जब डिवाइड होकर के वो 2 न्यूक्लियस में चेंज होगा। एक होगा जनरेटिव सेल और एक प्रोथैलियल सेल, फिर प्रोथैलियल सेल रह जाएगा, जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के एक बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस और एक बनेगा जनरेटिव सेल। अब इस रूप में ये जाके ट्रांसफ़र होगा, इसको विंग्ड पोलन ग्रेन कहते हैं। तो जो साइकस का पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, तो विंग्ड होता है। विंग्ड पोलन ग्रेन इसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ साइकस। साइकस का ये विंग्ड पोलन ग्रेन है। ये जब जाके गिरेगा ओव्यूल पे, ओव्यूल में देखा जाए इसके भी अंदर की ओव्यूल ऑर्थ्रोट्रोपस होती है, इसमें भी अंदर जाके ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होकर के फर्टिलाइजेशन होगा। एक चीज़ डिफर करता है कि इसकी एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनती है उस एम्ब्रियो में क्लीवेज हो जाता है, और क्लीवेज होने के कारण उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी कि इसका पोलन ग्रेन अगर देखा जाए जब जर्मिनेट होगा तो इस तरह से पोलन ट्यूब बनेगा। ये इसमें ये पूरा का पूरा विंग्ड तो होता ही है ये, इसी में आकर के 2 मेल गैमेट इसके भी आएंगे, और ये दोनों के दोनों मेल गैमेट आकर के क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, दोनों में ही पोलन ट्यूब बनता है, लेकिन साइकस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन मोटाइल भी होता है और पोलन ट्यूब भी बनता है। पोलन ग्रेन जो होता है उसका वो विंग्ड होता है। साइकस का पोलन ग्रेन अगर देखा जाए तो इस तरह से होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम विंग्ड बोलते हैं, यानी साइफोनोगेमी ज्वाइडियोगेमी दोनों होगा। पाइनस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन विंग्ड नहीं होता,
साइकस का पोलन ग्रेन विंग्ड, मेल गैमीट विंग्ड भी होता है या फ्लैजिला होता है तो मोटाइल भी होता है, और पोलन ट्यूब भी बनता है। तो मैंने बताया था कि जब पोलन ट्यूब बने तो उसको बोलते हैं साइफोनोगेमी, और जब पोलन ग्रेन मोटाइल हो, मेल गैमीट मोटाइल हो, तो उसको बोलते हैं ज्वाइडियोगेमी। तो जो साइकस होता है उसमें साइफोनोगेमी ज्वाइडियोगेमी दोनों होगा। पाइनस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइफोनोगेमी होगा, ज्वाइडियोगेमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पोलन ग्रेन मोटाइल नहीं होते हैं। हाँ सॉरी, मेल गैमीट मोटाइल नहीं होते हैं, पोलन ग्रेन विंग्ड होते हैं। एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिसमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, एनिमोफिली बोलते हैं, उसको एनिमोफिलस बोलते हैं। तो साइकस हो या पाइनस हो, दोनों में एनिमोफिलस होता है। पाइनस में क्या होता है कि ये विंग्ड पोलन ग्रेन पीले पीले कलर के होते हैं, और जब मई जून के महीने में हल्की सी बारिश होती है तो पूरा पीले पीले रंग के ये फॉल करते हैं, लगता है कि पीले कलर की बारिश हो रही है। उसको सल्फर सावर भी बोलते हैं, उसको हम सल्फर सावर बोलते हैं। तो ध्यान रहे, पाइनस में यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, साइकस में नहीं होता है। ये विंग्ड होते हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं हिली एरिया में जहाँ पे पाइन के पेड़ ज़्यादा होते हैं। नैनीताल का एरिया हो गया, या फिर और भी नैनीताल से ऊपर रानीखेत साइड में जाएंगे तो उधर पाइन के बहुत जंगल है, वहाँ पे ये अक्सर लोग देखने के लिए जाते हैं सल्फर सावर को। पीले पीले रंग की बारिश की तरह गिरता है ये पूरा, हल्की हवा चलती है तब गिरता है, ऐसे नहीं गिरता है। तो इसको सल्फर सावर कहते हैं। ये जाएगा फिर फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो जो बनता है तो उसकी एम्ब्रियो में डिवीजन हो जाता है पाइनस के। तो पाइनस का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें पॉली एम्ब्रियो नहीं होता है, साइकस में पॉली एम्ब्रियो नहीं होता है। साइकस का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें साइफोनोगेमी ज्वाइडियोगेमी दोनों होगा, पाइनस में सिर्फ और सिर्फ साइफोनोगेमी होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब बनेगा, मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल नहीं होगा। और जबकि साइकस में मेल गैमेट मोटाइल भी होता है और पोलन ट्यूब भी बनता है, इसलिए उसको साइफोनोगेमी ज्वाइडियोगेमी दोनों बोलते हैं। तो ये था साइकस और पाइनस का रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, ध्यान रहे इसमें, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कम भी है, साइकस के भी और पाइनस के भी। रिप्रोडक्शन इसलिए स्लो होने का रीज़न हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एडवर्स कंडीशन है, ये कह लो कि पॉल्यूशन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हिली एरिया में भी धीरे धीरे पॉल्यूशन इंक्रीज होते जा रहा है, जिसका कारण इसका नंबर कम होते जा रहे हैं साइकस और पाइनस के। और भी कई रीज़न है हालांकि इसके। हाँ, पाइनस का जो ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, क्योंकि पाइनस में कॉम्पैक्ट वुड होता है या मैनोजाइलिक वुड होता है पाइनस में। तो पाइनस का सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। शुरू में तो इसके जितने रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते थे जिस पे रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है वो पाइन की लकड़ी होती थी, क्योंकि इसकी मतलब वुड जो होता है उसमें रेजिन्स होते हैं, वो रेजिन्स पानी में इसको सड़ने से बचाते हैं। इसके अलावा इसके वुड से एक टर्पेंटीन ऑयल निकाला जाता है जिसके कारण इसमें टर्मिट्स नहीं लगते हैं, इसीलिए पाइनस के वुड काफ़ी कॉस्टली बिकते थे। लोगों ने ओवर एक्सप्लॉइटेशन करके पाइनस को ख़त्म कर दिया। साइकस से भी साबूदाना मिलता है, उसका भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन करके कम कर दिया। तो इस तरह से ये कम हो गए आज के डेट में। अदरवाइज हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म का डिस्कस करेंगे।